रिया और रानी बचपन की सहेलियां ही थीं। दोनों ने एक साथ स्कूल में एडमिशन लिया था और कॉलेज भी एक साथ पास किया था। दोनों सहेलियां कम और बहनें ज्यादा थीं। उनके बीच कभी कोई राज नहीं रहा था। वे बिना कहे एक दूसरे के दिल की बात समझ जाती थीं। रिया को 11वीं कक्षा से ही अरुण पसंद था और रानी मोहित को चाहती थी। दोनों अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से साझा करती थीं। एक दिन मोहित ने मजाक में रानी से कहा, तुम्हें मेरी नहीं, हर वक्त रिया की जरूरत होती है। तुम दोनों एक दूसरे से शादी क्यों नहीं कर लेती? रानी हंसते हुए बोली, अगर हमारा बस चले तो हम पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। हमें किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समय बीतता गया। कॉलेज खत्म होते ही रिया को एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। रानी एक स्कूल में पढ़ाने लगी। अरुण और मोहित भी अपनी अपनी नौकरियों में आगे बढ़ने लगे। कुछ समय बाद रिया ने अरुण से शादी कर ली और रानी ने मोहित से। दोनों की शादी परिवार वालों की मर्जी से हुई थी। देखते ही देखते कई साल बीत गए। आज दोनों सहेलियां 30 साल की हो चुकी थीं। रिया की शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन वह अब तक मां नहीं बन पाई थी। उसने कई डॉक्टरों को दिखाया, कई इलाज करवाए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मां बनने की अधूरी चाह उसके दिल में हर दिन एक नया दर्द छोड़ जाती थी। एक दिन अचानक रानी का फोन आया। उसकी आवाज खुशी से भरी हुई थी। रिया, मैं मां बनने वाली हूं। यह सुनकर रिया खुशी से झूम उठी। उसे ऐसा लगा जैसे यह खुशखबरी उसकी अपनी हो। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। फिर वह दिन आया जब रानी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मोहित ने फोन करके रिया से कहा, बधाई हो, तुम मौसी बन गई हो। रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह ढेर सारे खिलौने, कपड़े और तोहफे लेकर अस्पताल पहुंच गई। जैसे ही उसने बच्चे को देखा, उसकी नजर उसी पर ठहर गई। वह धीरे धीरे उसके पास गई और उसे प्यार से देखने लगी। मोहित मुस्कुराते हुए बोला, देखो बेटा, तुम्हारी सबसे प्यारी मौसी आई है। रिया ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और उसके चेहरे को निहारने लगी। उस पल उसके दिल में एक ऐसी ममता जागी जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। मन ही मन उसने सोचा, काश ये मुझे मौसी नहीं मां कहकर बुलाए। उसकी आंखें नम हो गईं। कुछ देर बाद रानी ने पूछा, अच्छा बताओ, इसका नाम क्या रखें? रिया ने प्यार से बच्चे को देखा और कहा, अनमोल। नाम सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मोहित हंसते हुए बोला, अब जब मौसी माँ ने नाम रखा है तो इसकी देखभाल भी तुम्हें करनी पड़ेगी। रिया मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं, लेकिन फिर इसे मुझे मौसी नहीं माँ कहना पड़ेगा। कमरे में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। उस दिन के बाद रिया अक्सर अनमोल से मिलने रानी के घर जाने लगी। अनमोल भी उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन अरुण ने रिया से कहा, तुम रानी के घर इतना मत जाया करो। कहीं मोहित को बुरा न लग जाए कि तुम उसके बेटे को उससे ज्यादा प्यार करती हो। रिया को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने धीरे धीरे रानी के घर जाना कम कर दिया। अब पहले जैसी मुलाकातें नहीं होती थीं। फोन पर भी बातें कम होने लगी थीं। एक दिन रिया को अनमोल की बहुत याद आ रही थी। वह सोच रही थी कि इतने दिनों से रानी ने फोन क्यों नहीं किया। तभी अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर रानी का नाम चमक रहा था। रिया ने तुरंत फोन उठाया। हेलो रानी, तुम मुझे भूल गई क्या? लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज आई, उसमें पहले जैसी खुशी नहीं थी। रानी ने धीमी और टूटी हुई आवाज में कहा, नहीं रिया, मैं तुम्हें नहीं भूली। रिया को उसकी आवाज में दर्द महसूस हुआ। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ रानी? सब ठीक तो है? अनमोल कैसा है? कुछ पल की खामोशी के बाद रानी बोली, रिया, मैं बहुत तकलीफ में हूं, अब जीने का मन नहीं करता। यह सुनते ही रिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह घबराई हुई आवाज में बोली, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूं। फोन रखते ही उसने पर्स उठाया, गाड़ी की चाबी ली और घर से निकल पड़ी। करीब 1 घंटे बाद वह रानी के घर पहुंची, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। जिस घर में हमेशा हरियाली रहती थी, जहां हर तरफ फूलों की खुशबू फैली रहती थी, जहां मोहित ने सैकड़ों पौधे लगा रखे थे, आज वहां सब कुछ सूना और बेजान दिखाई दे रहा था। लॉन के पौधे सूख चुके थे, गमलों की मिट्टी फटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से किसी ने उनकी देखभाल न की हो। हजारों सवालों के साथ रिया घर के अंदर गई। उसने डोरबेल बजाई।
कुछ पल बाद दरवाजा खुला। सामने रानी खड़ी थी और उसे देखते ही रिया की सांस अटक गई। उसका दिल मानो धड़कना ही भूल गया।